कास्टिंग के लिए इन्होंने हमारे साथ शफकत की है चंद लम्हात के लिए। जब ये जीत गए हैं उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट बंद और आवाम को सड़कों पर जलील करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इमरान का क्या फ्रेश दिमाग है? इमरान का कोई फ्रेश दिमाग नहीं है, ज़रा भी 0% की कारकर्दगी है। ठीक है, जब से इसकी हुकूमत आई है हमारा जो कारोबार है वो नीचे चला गया। ठीक है, और नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है हमारा। अल्लाह पाक कोई हम पे रहम करे, खसूसी पाकिस्तानियों पे, तो इनसे हमारी जान छूट जाए, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। तू बना रहे बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को रिलीफ दे। हमने कौन सा किसी हुक्मरान तो होता है जो आवाम की भलाई का सोचे, इसने तो तबाही कर दी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुआज़ सईद। पिछले प्रोग्राम में हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की थी कि 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें कितना रिलीफ मिलने की तवक्को है। आज के प्रोग्राम में भी हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है वो इससे किस हद तक मुतमईन है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे भी ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के जो 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। क्या जो उनकी तवक्कुआत थी इस हुकूमत से वो उस पर पूरा उतरी है या नहीं उतरी? अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन, अपना तीसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है। आप इस हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं भाईजान, कोई भी तब्दीली नहीं आई है मुल्क च। गरीबी इन्नी, गुरबत इन्नी ज़्यादा हो गई है जेड़ा कोई हिसाब नहीं है। महंगाई इतनी है, गरीब बंदा क्या करे। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 11 तारीख को बजट पेश किया जा रहा है इसमें आम आदमियों को रिलीफ मिलेगा, जो महंगाई जो है वो कम होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये तो कुछ नहीं कह सकते भाईजान इस बारे में। तब्दीली तो आई नहीं है, 3 साल हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पाया है कम में। कारोबार बहुत महंगाई हो गई है। हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है आप उससे मुतमईन नहीं है, आपका कहने का मतलब? नहीं, हम नहीं मुतमिन है। जी बिल्कुल, इन भाई साहब का यही कहना है कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है वो इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और जो तब्दीली के नाम पर ये हुकूमत बनी थी वो तब्दीली लाने में नाकाम है। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक और भाई साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि 11 तारीख को आने वाले बजट के हवाले से उनकी क्या राय है। कारोबार तो है कोई नहीं, जो बजट पेश करी जाते तो महंगाई नहीं कर देते और तो लाकी तोड़ देते गरीबों का। आपने किस जमात को वोट दिया था? हमने तो पहले नून लीग को दिया था, कि PTI को दिया था, लेकिन PTI ने कुछ किया ही नहीं। यानी कि PTI की हुकूमत ने जिसको आपने वोट दिया था तब्दीली के नाम पर, उसने आपको अफसुर्दा कर दिया। आप कुछ नहीं उतरा, नहीं पूरा उतरा ही नहीं है। हम क्या करें, मजदूरी करते थे, दिहाड़ी लगाता है, रेडी लगाया, बस यही शाम को घर को चल लगे, खा ले पी ले। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को वोट दिया था, लेकिन जिस बिना पर वोट दिया था वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक छाबड़ी वाले भाई साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है वो उससे किस हद तक मुतमईन है। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप इस हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? आप खुद देखिए, साइंस है कि पहले बजट पेश किया, दूसरा बजट पेश किया, तीसरा बजट पेश किया। खुद देखें, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता अगर आप खुद देखें। लेकिन इमरान खान का कहना है कि इमरान खान की PTI की हुकूमत का कहना है कि ये बजट अवाम दोस्त होगा और इसमें आम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। कोई रिलीफ ही नहीं दे रहा। जो नवाज शरीफ ने दिया है इसने अभी तक कोई गारंटी नहीं इसने दी। आप खुद देखें, गारंटी इसकी है इमरान खान की। आप अभी तक की जो कारकर्दगी है इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं हूँ। अगर आप खुद देखें, अगर आपने वोट दिया PTI का, आपको फ़ायदा क्या मिला इसका? नवाज शरीफ का फ़ायदा है कि उसने हमने सड़कें दी हैं, हर चीज़ बलीफ दी है। आप खुद देखें, इसका नवाज शरीफ का फ़ायदा कि इमरान खान का फ़ायदा? आप खुद देखें। लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करप्शन किया, उनके ऊपर रेफरेंसेस दायर हैं और वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो वापस। अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर जाते हैं ना, इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है आपको कि ठीक है, बाहर जाके कुछ सहूलत या दिमाग आप खुद देखें, दिमाग फ्रेश करते हैं। ठीक है, इमरान का क्या फ्रेश दिमाग है? इमरान का कोई फ्रेश दिमाग नहीं है। ये पहले सेमी थे, 120 रुपये किलो डीली थी जो नवाज शरीफ थे, लेकिन अभी इमरान खान आए हुए हैं, कोई शाय भी थले नहीं हुई।
जो है सेवियाँ 220 रुपये हो गई है, 120 के बजाय 220 हो गई है। और पहले भुट्टो की हुकूमत थी, जो गरीब आवाम थी उनको 7 मरले स्कीम दी गई है, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। बेहतर तो यही है कि नवाज़ शरीफ आए। लेकिन इमरान खान का कहना है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है और आने वाला जो वक्त है वो अवाम की भलाई का होगा, अवाम को महंगाई जो है वो कम से कम सतह पर आ जाएगी। जो इमरान खान ने 90 दिन का टाइम दिया था उसमें कुछ नहीं हुआ, और 90 दिन के बजाय 3 साल गुजर गए हैं, 3.5 साल। 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो पिछले 1.5-2 साल में क्या होएगा। जी बिल्कुल, इन भाई साहब का भी यही कहना है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जो उन्होंने वादे किए थे वो उन पर अमल कराने में अभी तक नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 11 तारीख को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप क्या हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान साहब ने आने से पहले ये बता दिया था कि मैं पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान आपको दूंगा, लेकिन जो उन्होंने बात की थी वो आज सच निकली। क्यों? जब महंगाई के दौर है, आवाम गरीब से गरीबता होती जा रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़ाना की बुनियाद पर हम मजदूरी करते हैं। वो भी अगर देखें ये चीनी जो नवाज शरीफ साहब गए थे 65-70 रुपये की किलो थी, अब देखें 110 रुपये 20 रुपये तक मिली है। इस लिहाज से हम इस बजट को कभी मुतमईन नहीं हो सकते। 2018 के इलेक्शन में आपने किस जमात को वोट कास्ट किया था? नून लीग को किया था। आपने नून लीग को वोट कास्ट किया था, लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत है जो उसने वादे किए थे वो अभी तक नाकाम है। अब तक कोई ऐसा वादा नहीं देखा जो उसने पूरा किया हो। लेकिन नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वापस भी नहीं आ रहे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हुकूमत का अपना मामला, हम उसमें कोई बात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अब तक आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है और आने वाले बजट से भी इन्हें कोई उम्मीद वाबस्ता नज़र नहीं आ रही कि महंगाई कम होगी। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है, आपको क्या तोक़ा है कि इस बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं? जिस दिन की मेरी एज 29 साल से हो चुकी है, मैं सारे बजट सुन चुका हूँ आज की देर तक भी, लिहाजा यही ऑप्शन मिला है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है और आवाम को जलील किया गया है। जो कोई भी हुक्मरान आया है, किसी हुक्मरान ने हमारे जी का किसी किस्म का फ़ायदा नहीं सोचा, सिर्फ वोट की कास्टिंग के लिए इन्होंने हमारे साथ शफकत की है चंद लम्हात के लिए। जब ये जीत गए हैं उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट बंद और आवाम को सड़कों पर जलील करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। आप इस हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? मैं किसी हद तक नहीं मुतमईन, किसी हद तक भी। आपने 2018 के इलेक्शन में किस जमात को वोट कास्ट किया? मैंने वो इन्हों को कास्ट किया था, लेकिन हमें कोई भी रद्द अमल नज़र नहीं आया। ये हुकूमत आपकी तौक़ुआत पर पूरा नहीं उतरी। हम अभी तक बेरोज़गार हैं, अभी तक इस हुकूमत में अभी तक बेरोज़गार हैं जब तक की चल रही है। 5 साल चलो ला लो, 4 साल ला लो। जी बिल्कुल, इन भाई साहब का भी यही कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और वो उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जानिब से तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में आम आदमी को, आम शहरियों को रिलीफ मिलेगा या नहीं? रिलीफ देखें, पिछले 3 सालों में नहीं मिला तो अब कैसे मिल सकता है। हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है, आप उसे किस हद तक मुतमईन है? ज़रा भी मुतमईन है। 0% इनकी कारकर्दगी है, ठीक है। जब से इसकी हुकूमत आई है हमारा जो कारोबार है वो नीचे चला गया, ठीक है, और नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है हमारा। लेकिन इमरान खान का कहना है कि जो मुश्किल के 2 साल थे वो गुजर चुके हैं और आने वाला वक्त जो है वो आवाम की खुशहाली का होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो अगले 2 साल है वो भी इससे बदतर ही जाएंगे इंशाल्लाह। 2023 के इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करने का इरादा? इंशाल्लाह नून लीग। जी बिल्कुल, इन भाई साहब का भी यही कहना है कि पीटीआई की हुकूमत अब तक रिलीफ देने में नाकाम है और आने वाले वक्त में भी इन्हें ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि इन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, 11 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? मोहतरम, ये शोबदाबाद सी हुकूमत है, इसने क्या रिलीफ देना है आवाम को? पहले दिया है 3 साल में, जो अभी देना। जो अब तक की कारकर्दगी है, आप इसे किस हद तक मुतमईन?
ये वो पटारी में से कुछ चीज़ें निकालना चाह रहे हैं, जैसे सांप निकल आएगा, सांप निकलने लगा है, न्योले ने सांप को पकड़ लिया है। ये बेसिकली शोबदाबाज किस्म के लोग हैं, ये कोई कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह पाक कोई हम पे रहम करे, खसूसी पाकिस्तानियों पे, कोई इनसे हमारी जान छूट जाए, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है, आप जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान का कहना है कि जो मुश्किल का वक्त था वो गुजर चुका और आने वाला जो वक्त है वो अवाम दोस्त होगा। ओ भाई, ये कैसे अवाम दोस्त हो सकता है? आपके करीबी जो साथी हैं वो इतनी ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं और आपको वो नहीं पता, तो आपको अवाम का क्या पता है कि वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट कास्ट किया? ब्रदर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को नहीं किया। चले ठीक है। इन भाई साहब का ये भी कहना है कि ये तमाम शोबदाबाजी चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम होगी। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। आप अब तक की कारकर्दगी से कितना मुतमईन? माशाल्लाह जी, मैं तो काफ़ी मुतमईन हूँ। 11 तारीख को जो अवामी बजट होगा मेरे हिसाब से, और काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आएगी। आपके कहने का मतलब है कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा और महंगाई जो है वो कम होगी? महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सकती है, बिल्कुल कम नहीं हो सकती, क्योंकि जो पिछली हुकूमतें आई हैं उन्होंने जो चोर डाकू थे जितने भी थे, उन्होंने जो लूट मार की है वो आहिस्ता आहिस्ता ही हमारे टैक्स से कम होगा ना। लेकिन आम तासुब ये दिया जा रहा है कि इस हुकूमत में महंगाई जो काफ़ी बढ़ चुकी है, करप्शन जो है वो भी बढ़ चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। असल में हमारी आवाम ही ऐसी है जो असलियत को ना जानना नहीं चाह रही, ख़ुद वो आसानी लेना चाहती है और जैसे ही उनके ऊपर कोई मुश्किल आती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो आने वाला बजट होगा वो अवाम दोस्त होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बजट के हवाले से उनकी क्या राय है। बेहतरीन जो भाई की राय है वही मेरी राय है। कराची के अंदर मैं रह कर रहा हूँ, कुत्तों ने काट मेरा बुरा हाल कर दिया। रात को कुत्तों का राज, दिन में म्यूनसिपाल्टी का राज। जिए भुट्टो कही जा, नोटों के बैग लिए जा, नोटों के बैग लिए जा, जिए भुट्टो किए जा। आपके कहने का मतलब है कि आने वाला जो बजट है वो अवाम दोस्त होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा? नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा, ये तो और सख्त जाएगा। यहाँ महंगाई नहीं रुकेगी। हुकूमत की अब तक की जो कारकर्दगी है आप उसे कितना मुतमईन? कारकर्दगी अच्छी है अगर हमारी आवाम अपना ले तब। जी बिल्कुल, इन बुज़ुर्ग शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है वो काफ़ी अच्छी है और आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद अच्छा साबित होगा। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं? इंशाअल्लाह बेहतरीन बजट होगा। इमरान खान की हुकूमत में मैं चाहूँगा कि सभी को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगर ये और 5 साल निकाल जाएं तो मेरे ख्याल पाकिस्तान बहुत ऊपर चले जाए। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो बजट होगा ये IMF का बजट होगा और महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में ये आप अगर बैक पे जाएं, माजी में सभी ने IMF से कर्ज़ा लिया और उन्होंने जो कर्ज़ा लिया वो पूरे मुल्क पे लगाया नहीं है। मेरे ख्याल में वो खाया ज़्यादा है, लगाया कम है। आप PTI की हुकूमत से अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन? मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। देखें, लीडर जो होता है वो तो सभी अच्छे होते हैं। जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाया, उन्होंने कहा घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। लेकिन ये आगे जो उनके वर्कर हैं वो उसको परस्यू पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। लीडर बुरे नहीं होते, उसके जो पीछे होते हैं बैक पे वो उनको ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से और इमरान खान से पर मुकम्मल एतमाद है और आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त होगा और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? 0%। बिल्कुल 0% आप मुतमईन हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा और आम शहरियों को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वो तो सारे जितनी भी हुकूमतें हैं सभी कहते हैं ऐसा, बजट के बाद पता चलता है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इन्हें कोई तवक्को नहीं कि आने वाला बजट जो है अवाम दोस्त होगा और वो हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से इतना मुतमईन नहीं है। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बजट के हवाले से उनका क्या कहना है और वो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। देखें, पहले 2 साल जो थे मुश्किल वक्त गुजर गया, अब इंशाल्लाह आगे चीज़ें सस्ती भी हो रही है, डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, तो हमारे ख्याल में ठीक होएगा। हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जो मतलब देखें, हमारे एक कर्जा था, गर्दिशी कर्जे वो कम हो गए हैं, बहुत अच्छा, डॉलर भी एक स्टेल हो गया है। बाकी बिजली का निज़ाम बिल्कुल ठीक है, हम काम कर रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। लेकिन ओपोजिशन का ये कहना है कि ये आने वाला बजट IMF का बजट होगा और महंगाई जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, वो तो मेरी तकरीबन कोई 32 एज हो गई, यही सुनते आ रहे हैं। अपोजिशन रिजेक्ट कर देती है बजट को, ठीक है, सोने से पहले रिजेक्ट कर देती है। वो इस तरह नहीं, निज़ाम ठीक है, अब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आने वाला बजट जो है वो वाम दोस्त होगा और मुश्किल का जो वक्त है वो अब गुजर चुका है और आने वाला वक्त पाकिस्तान की खुशहाली का वक्त होगा। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस गवर्नमेंट तो हर रोज़ ही बजट बोलती है। आगे 2 बजटों में क्या दिया है आवाम को सिवाय महंगाई के अलावा? हर चीज़ के दुगने रेट कर दिए। कभी 500 रुपये मुर्गी का गोश्त सुना था, जो 500 रुपये में ईद के ऊपर सेल हुआ, अभी भी 400 रुपये है, तो उसने क्या देना है? पेट्रोल के रेट वो है, सोना 1,15,000 रुपये, जब ये बैठा था 54,000 रुपये तोला था। इसने क्या रिलीफ देना है? ये तो वाम को मार के रख दिया। वो तो ये भी कल कह रही थी जो ट्रेन ऐसा है, वो भी पिछली हुकूमतें करवा दिया, वो भी उन पर ही डाल रहे हैं। इन पर क्या आ जाए? ये तो झूठे हैं, सारे कमीशन एजेंट हैं। किधर गया जहांगीर तीन का स्टैंड? वो तो चीनी चोर था, किधर गया? वो क्या मिला वाम को? लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है जहांगीर तरीन के ऊपर। सब जम कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, सब खत्म कर दिया। देख नहीं रहे आप? गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए हाई कोर्ट ने भी आज बंद कर दी। तू बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को रिलीफ दें। हमने कौन सा किसी हुक्मरान तो होता है जो आवाम की भलाई का सोचे। इसने तो तबाही कर दी सारी। 1 अरब दरख्त किधर लगा दिए? 10 अरब 50 किधर लगाएगा? ये कोई जगह है पाकिस्तान में इतनी? सारा झूठ, सारे इसके मशीर भी झूठे, ये भी झूठा। 11 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं? मुश्किल लगता है। हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखो जी, आज तक मेरे देखने जितने ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसके कोई फ़ायदा हो हमको। लेकिन PTI हुकूमत का ये कहना है कि जो मुश्किल का वक्त था वो गुजर चुका है और आने वाला वक्त खुशहाल होगा, वाम दोस्त होगा। नहीं, आपके सामने देख लो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, इन भाई साहब का भी यही कहना है कि इन्हें किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं कि आने वाला बजट जो है वो वाम दोस्त होगा और वो PTI हुकूमत से मुतमईन बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि बजट के हवाले से उनकी क्या राय है और हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से वो कितना मुतमईन है। लोगों की मिली जुली राय थी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन नईम परवेज़ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी ईमान अल्लाह।